यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी खबर एसटीटी शिक्षक बहाली से हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक बड़ी सुनवाई हुई है कल पटना हाई कोर्ट में और बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी जीत हासिल हुई है और कहा गया है कि अब जो है मेरिट लिस्ट अलग अलग नहीं बनेगी, यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो एक साथ तैयार की जाएगी। पहले क्या होता था, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाती, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई बहाली की प्रक्रिया जो तेज़ी गति से प्रारंभ होने जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी जो घोषणाएं बिहार में की जाती हैं शिक्षा को लेकर, जिससे कि आप सभी को ज्ञात है कि बिहार में 2.7 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में घोषणा पत्र में क्या कुछ मुद्दे शामिल किए गए हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है, प्रदेश के सभी सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए लगने वाले शुल्क को बिहार के युवाओं के लिए खत्म किया जाएगा। देख सकते हैं आप, पहली बात तो ये रखी गई है। दूसरा है यहाँ पे, देश के आधुनिक राज्यों की पहरील में बिहार को शीर्ष पर लाने के लिए युवाओं की समस्या निवारण किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरी बात क्या रखी गई है कि प्राथमिकता के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियमित बहाली की जाएगी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी बहालियाँ जितनी भी हो गई, ठीक है, की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हर जिले में ज़रूरत के अनुसार जिले मुख्यालय में आवासीय और पुस्तकालय युक्त मुफ्त कोचिंग की स्थापना की जाएगी। आप देख सकते हैं, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई कोचिंग सेंटरों में काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो लगता है और इससे कह सकते हैं कि भाई हर कोई विद्यार्थी इतना पैसा जो है वो नहीं दे सकता है। ठीक है, ये भी अच्छी खबर है भाई कि अब जल्द से जल्द ये बात कही जा रही है कि मुफ्त जो है वो कोचिंग की जो है व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हर जिले में सभी सुविधा युक्त वाचनालय बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें रखी गई है। 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, दे सकते हैं। और आरजेडी का ये कह सकते हैं कि भाई बड़ा घोषणा है। ठीक है, और देखिए विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। एक अभियान चला के नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सरकार बनने के 10 महीने के भीतर पूरे बिहार के पुस्तकालयों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। ठीक है, ये तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। और देखिए लिखा है कि जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं की परीक्षा को नियमित किया जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के आधारभूत संरचना की मरम्मत की जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं वो रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि भाई शिक्षा के लिए तो बड़ा कुछ जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कितना ये सही होता है। देखिए लिखा, दुनिया में पहली बार शिक्षकों और विद्यालयों की गैर सरकारी संगठन तथा ग्रेडिंग होगी और साथ ही शिक्षकों की ग्रेडिंग का आधार प्रतिभा, प्रदर्शन, समर्पण, शिक्षक कला, नतीजे, उपस्थिति, शिक्षण, कलात्मक के तमाम चीज़ें होंगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के कदम उठाए जाएंगे। बिहार के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी और निजी संस्थानों के समकक्ष लाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है भाई। शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें जो है वो रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बहाली की प्रक्रिया त्वरित गति से प्रारंभ हो और इससे जो है जितने भी हमारे बेरोजगार शिक्षक हैं उन्हें रोजगार मिले।
ये भी कहा गया है कि अब डीएलएड और बीएड की जो है वो मेरिट लिस्ट, संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अलग अलग जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और देखिए यहाँ पे लिखा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के डॉक्टर नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने डीएलएड को प्राथमिकता देने का निर्णय खारिज कर दिया। शिक्षा विभाग कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। अब बीएड और डीएलएड धारक अभ्यर्थी समान होंगे। संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। काउंसलिंग के लिए नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। विभाग नियोजन की प्रक्रिया कोर्ट के मार्गदर्शन में पूरा करेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर उभर के सामने आ रही है। ठीक है, चलिए पटना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कुछ है। ठीक है, देखिए 4 तारीख को ये जस्टिस अनिल कुमार ने ये जो था याचिका देख सकते हैं आप, निर्णय चुनौती वाली याचिका जो थी वो दी थी। डीएलएड और बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार वर्ग 1 से 5 ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। ठीक है, जैसे इसमें अलग मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश जारी किया गया था। पहले की बात है। फिर डीएलएड और बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार 1 से 5 के लिए भी डीएलएड को अधिमान्य उपचार के मामले में उम्मीदवार नियुक्ति। अलग अलग तारीखों पर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। 3/7/2020 को कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्पष्टीकरण को नोट किया। तो तमाम बात लिखा गया, देख सकते हैं। वाई गिरी वरिष्ठ वकील लिखा, जो भी इनके नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, पढ़ लीजिए इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पे डीएलएड की ओर से याचिका दायर की गई। उम्मीदवार विषय वस्तु में शामिल उसके हितों को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप के आवेदन की अनुमति दी गई थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे याचिकाकर्ता और श्री के लिए वकील शिखा वाई गिरी, याचिकाकर्ता के लिए परामर्श शिखा श्री, देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, और अब देख सकते हैं बहुत बड़ा है दोस्तों, ये आप आराम से देख लीजिए इसे। इसमें साफ तौर पे मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी जो भी बात है कि अब बहाली की प्रक्रिया जो है वो त्वरित गति से प्रारंभ होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि भाई प्राथमिकता को लेकर कि बीएड और डीएलएड एक समान है। ठीक है, डीएलएड श्रेणी और बीएड में उपलब्ध है वर्ग जिन्होंने सहायक के रूप में चयन किया, परीक्षा उत्तीर्ण किए, करके लिखित नोट्स के अलावा शिक्षक, जो तमाम बातें हैं वो देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एनसीटी ने, ये तो बहुत बड़ा है दोस्तों, ये दे सकते हैं। कम से कम 50% वरिष्ठ माध्यमिक और समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये तमाम चीज़ें देखिए लिखा। न्यूनतम योग्यता क्या क्या दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने निर्धारित की शिक्षकों की योग्यता। ठीक है, देख सकते हैं शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी 23/8/2010 को वापस आने के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी भाग नीचे दिए गए हैं। न्यूनतम योग्यता क्या क्या होनी चाहिए देख सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए देखिए बीए बीएससी, ये देखिए शिक्षक को 80% टीटी के उत्तीर्ण होना, उपयुक्त सरकार का दे सकते हैं। एनसीटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम उद्देश्य के लिए दे सकते हैं। तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये तमाम चीज़ें लिखी गई है। अब देखिए यहाँ से ये कुछ में जिलों की समय में सूची भी तैयार की गई। याचिकाकर्ता के पास है कि उसको प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड अनुबंध 6 श्रृंखला पर लाया गया। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता सूची तैयार की गई है। तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई है। और ज़रा सा मैं इसमें नीचे आ जाता हूँ।
तो देखिए ये 35 पॉइंट जो है बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको अगर हम पूरा बताने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें देखिए लिखा है नतीजतन उत्तरदाताओं के निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरा करें। साफ तौर पे बात यह है क्लियर, मैं आपको एक लाइन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कहा गया है कि भाई संयुक्त योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया, यानी कि दोनों को संयुक्त माना गया है, बीएड और डीएलएड दोनों को संयुक्त माना गया है और इसके आधार पर कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।